दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि उम्र कम होने के बावजूद किसी के बाल अचानक सफ़ेद होने लगे हैं। कई लोग सफ़ेद बाल देखते ही सोचते हैं कि शायद ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बाल सफ़ेद हो गए हैं। कुछ लोग इसे विटामिन की कमी मानते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार बाल सफ़ेद हो गए तो अब हमेशा सफ़ेद ही रहेंगे। लेकिन आखिर हमारे बालों का काला रंग जाता कैसे है? बालों के अंदर ऐसा क्या बदलता है कि काले बाल सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं? और क्या सफ़ेद बालों को दोबारा काला किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और इसके पीछे असली कारण क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि बाल काले क्यों होते हैं। दोस्तों, हमारे बालों का नेचुरल कलर एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। हमारे हेयर फॉलिकल के अंदर मेलानोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं। ये सेल्स मेलानिन बनाती हैं और यही मेलानिन बालों का उनका काला, भूरा या अन्य नेचुरल कलर देता है। जब मेलानोसाइट्स पर्याप्त मात्रा में मेलानिन बनाती रहती हैं तो बालों का रंग बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इन सेल्स की एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो सकती है और बालों में मेलानिन बनना कम हो जाता है। जब बालों में मेलानिन बहुत कम या लगभग नहीं रहता है तो बाल ग्रे या वाइट दिखाई देने लगते हैं। उम्र से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? अब सवाल आता है कि कुछ लोगों के बाल कम उम्र में ही सफ़ेद क्यों होने लगते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए इसे पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, जेनेटिक्स। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता या परिवार में लोगों के बाल कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगे थे तो आपके बाल भी जल्दी सफ़ेद होने की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए कई बार कम उम्र में सफ़ेद बाल होना परिवार से जुड़ा हो सकता है। नंबर 2, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कुछ लोगों में विटामिन B12, आयरन, फोलेट या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी भी बालों के समय से पहले सफ़ेद होने से जुड़ी हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति के सफ़ेद बालों का कारण विटामिन डेफिशिएंसी ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सिर्फ सफ़ेद बाल देखकर बिना जांच के सप्लीमेंट्स लेना सही नहीं है। नंबर 3, स्मोकिंग। स्मोकिंग भी समय से पहले बाल सफ़ेद होने से जुड़ी हुई पाई गई है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो इसे छोड़ना सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 4, कुछ मेडिकल कंडीशंस। कुछ लोगों में थायराइड जैसी मेडिकल कंडीशंस या दूसरी समस्याएं भी समय से पहले बाल सफ़ेद होने में भूमिका निभा सकती हैं। इसीलिए अगर बहुत कम उम्र में अचानक से तेज़ी से बाल सफ़ेद हो रहे हैं या इसके साथ दूसरे सिम्टम्स भी हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है। क्या स्ट्रेस से बाल सफ़ेद होते हैं? अब सबसे आम सवाल, क्या स्ट्रेस से बाल सफ़ेद होते हैं? स्ट्रेस और प्रीमेच्योर ग्रेइंग के बीच संबंध देखा गया है और कुछ रिसर्च से पता चलता है कि लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस हेयर फॉलिकल की पिगमेंट सेल को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि हर सफ़ेद बाल सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुआ है। इसमें जेनेटिक्स और दूसरे फैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। क्या सफ़ेद बाल दोबारा काले हो सकते हैं? अगर बाल उम्र बढ़ने या जेनेटिक्स की वजह से सफ़ेद हुए हैं तो उन्हें नेचुरल तरीके से दोबारा काला करना आमतौर पर संभव नहीं होता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी या दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम इसकी वजह है तो उस कारण का इलाज करने से आगे होने वाले प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कुछ मामलों में रोका या सुधारा जा सकता है। जो बाल पहले ही सफ़ेद हो चुके हैं उनके लिए कोई भी विटामिन या घरेलू नुस्खा उन्हें पक्का वापस काला कर देगा, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सफ़ेद बालों के लिए क्या करें? सबसे पहले बैलेंस डाइट लें जिसमें पर्याप्त प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। स्मोकिंग से बचें और अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर कम उम्र में तेज़ी से बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर ज़रूरत पड़ने पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या दूसरी मेडिकल कंडीशंस की जांच कराएं। और सबसे ज़रूरी बात, सफ़ेद बाल होना कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाल सफ़ेद होने का मुख्य कारण हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन कम बनना है। उम्र, जेनेटिक और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्मोकिंग और कुछ मेडिकल कंडीशंस इसके पीछे भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो सबसे पहले उसका कारण समझना ज़रूरी है, ना कि बिना सोचे समझे कोई सप्लीमेंट या घरेलू नुस्खा शुरू कर देना। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।